आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए जो कि क्या है 1-5 है और बिंदु बी जो है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। और आगे फिर बोल रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमको क्या क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो क्या हो रहा है, ए और बी जो दो बिंदु हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित करता है, उसका अनुपात ज्ञात करना है। और जहाँ पे विभाजन बिंदु है उसका हमको क्या करना है, निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया बिंदु है वह क्या है, बिंदु ए जो दिया है वह कितना दिया है 1-5 दिया है और बिंदु बी जो है वह कितना दिया है -4, 5 दिया है। दो बिंदु दिया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए जो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसका हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो बिंदु ए बी मिल गया तो यह क्या हो जाएगा, 1 क्या है x1 है और -5 क्या है यह y1 हो गया और -4 क्या है यह x2 हो गया और 5 जो है यह क्या हो गया यह y2 हो गया। इसको याद रखेंगे, x1 का मान क्या है 1 और y1 का मान -5 और x2 का मान -4 और y2 का मान 5 है, जो कि आगे यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे। तो हमको अनुपात तो पता नहीं है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो अनुपात को हम लोग क्या मान सकते हैं, तो मानेंगे कि माना रेखाखंड ए बी जो है ए बी का एक्स अक्ष से जो अनुपात है वह m1:m2 में विभाजित होता है। हमको अनुपात नहीं पता, मान ले रहे हैं कि इसका जो अनुपात है वह m1 और m2 है, तो इसके वैल्यू को निकालेंगे और हमको वैल्यू इसका पता चल जाएगा। और फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को विभाजित करता है, तो एक्स अक्ष के लिए क्या होगा y=0। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। जब एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो y= क्या हो जाएगा, y=0 हो जाएगा। एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो y का मान क्या हो जाएगा 0। तो विभाजक बिंदु क्या हो जाएगा, इसका जो विभाजक बिंदु होगा वह x0 ही तो होगा, क्योंकि x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे x ही होगा और y का मान क्या हो जाएगा 0। तो इससे हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे और वैल्यू को निकालेंगे। हमको क्या क्या मान निकालना है, m1 और m2 का मान निकालना है और यहाँ पे जो x है इसका हमको मान निकालना है, मतलब कि इसका जो निर्देशांक है यही हमको ज्ञात करना है। तो इसमें विभाजन सूत्र में रखेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र होता है x = m1x2 + m2 x1/m1 + m2 होता है और y = होता है m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2 होता है। तो इसी में वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे विभाजक बिंदु x0 है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू जब मिलेगी तभी तो x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रखेंगे, यहाँ से m1 m2 निकाल ले रहे हैं। तो y का मान यहाँ पे क्या है, यह क्या है x है और यह क्या है y है। तो y का मान क्या है यहाँ पे 0 है, तो लिखेंगे y के स्थान पे, इसके स्थान पे यहाँ पे क्या रखेंगे 0। और m1 का मान नहीं पता है, हम लोग रेशियो क्या माने हैं m1 m2 है, तो m1 उसके बाद क्या है y2 है, तो y2 का मान अभी निकाले हैं। तो y2 का मान कितना आया था 5 आया था प्लस m2 और y1 है, तो y1 का मान अभी कितना निकाले हैं -5। इसको रखेंगे, वैल्यू कहाँ से आ रहा है 5 और -5 कहाँ से आया है, यहाँ से जो बिंदु है यह क्या है -5 y1 है और y2 का मान क्या है 5 है, यह y2 है और यह y1 है, यही वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। तो वैल्यू को यहाँ पे पुट किए हैं वही वाला, तो 5 हो गया y2 का और y1 का -5 हो गया, बटे में m1 + m2 है। तो इस यहाँ पे क्या है 0 है, तो m1 + m2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना होगा 5 m1 हो जाएगा और -5 m2 हो जाएगा।
तो हो जाएगा 0 इक्वल 5m1 माइनस 5m2। अब 5m1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5m1 और इक्वल 5m2, माइनस माइनस कैंसिल तो 5m1 हो जाएगा और 5m2 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 कैंसिल, बचा कितना है m1 और m2 आ गया, m1 इक्वल m2 आ गया। तो m1 को इसके बटे करेंगे तो m1 बाई m2 इक्वल क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि यहाँ पे मान कितना बचेगा 1। तो m1 और m2 का जो रेशियो हो गया वह कितना आ गया 1 आ गया। m1 और m2 का जो रेशियो है वह 1 आ गया। तो इस रेशियो को लिखेंगे तो क्या हो गया, m1 और m2 का जो मान हो गया वह 1:1 है। तो m1 और m2 का मान निकल गया। अब हम लोग x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x था, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो x इक्वल क्या होता है, विभाजक सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी में वैल्यू को रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x के स्थान पे रखेंगे, यहाँ पे x है और m1 का मान तो निकल गया, x2 का मान और x1 का मान कहाँ पे है, यहाँ पे x1 और x2 का मान दिया है। 1 क्या है x1 और -4 क्या है x2, यही वैल्यू यहाँ पे नीचे पुट करेंगे। तो चलिए अब वैल्यू को रखते हैं, लिखेंगे तब x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान x है और m1 x2 होता है। तो m1 का मान क्या है, यहाँ पे 1 है तो रखेंगे 1 और x2 का मान -4 जो कि अभी बताए हैं, प्लस m2 है तो m2 का मान कितना आ गया, ये भी 1 है और x1 है तो x1 का मान भी 1 है, बटे में m1 प्लस m2 है। तो m1 और m2 का मान क्या हो गया, 1 और 1। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, अब 1 का -4 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा और प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। तो -4 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, -3 बचेगा, बटे में क्या है 2 है, क्योंकि 1 और 1 ऐड किए हैं तो 2 आया है। तो x का जो मान आ गया वह कितना आ गया, -3/2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अब ये जो निर्देशांक था वह क्या हो जाएगा, -3/2। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या आ गया, 1 और 1 का अनुपात आ गया। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसका निर्देशांक क्या हो गया, -3/2, कितना आ गया -3/2 और 0, इसका निर्देशांक हो गया जो क्या है x से विभाजित होता है। तो वही यहाँ पे आगे अब लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः x अक्ष से रेखाखंड AB बिंदु -3/2 0 पर एक संबंध 1 में विभाजित करता है, 1 और 1 के रेशियो में विभाजित करता है, यही पूछ रहा था, निर्देशांक पूछा था। तो -3/2 0 हो गया और अनुपात क्या हो गया, 1:1 का अनुपात आ गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।